स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी देखिए क्या है। द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ़ इट्स रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है, उसकी आप रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर दें तो आपका डिटर्मिनेंट जो होगा वो क्या रहेगा, अनचेंज रहेगा। ठीक है, वेरिफिकेशन देखते हैं। लेट डेल इज इक्वल टू A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। ठीक है, यहाँ पे एक मैट्रिक्स है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। उसका मैं क्या निकाल रहा हूँ, डिटर्मिनेंट को क्या नाम दे रहा हूँ, डेल। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने इसका डिटर्मिनेंट निकाला कॉरस्पॉन्डिंग टू फर्स्ट रो के कॉरस्पॉन्डिंग इसको सोल्व करेंगे। एक और चीज़ पहले वो समझते हैं कि अगर आप फर्स्ट रो के कॉरस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं किसी मैट्रिक्स का, तो आपके पास साइन क्या आएंगे, फर्स्ट एलिमेंट के साथ पॉजिटिव आएगा, सेकंड एलिमेंट के साथ नेगेटिव, थर्ड एलिमेंट के साथ पॉजिटिव। ठीक है, जैसे हम क्या करते थे, फर्स्ट एलिमेंट आपका क्या होता है, A11 होता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उसको -1 की पावर 1 + 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो -1 की पावर 1 + 1 कितना हो गया, -1 की पावर 2, तो वो क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो ठीक है, तो A11 के साथ क्या आया, पॉजिटिव। ऐसे ही सेकंड एलिमेंट क्या होगा, A12 होगा, तो उसको हम क्या करेंगे, -1 की पावर 1 + 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो कितना हो जाएगा, -1 की पावर 3। तो -1 की पावर 3 क्या होता है, नेगेटिव। तो A12 एलिमेंट जो उसके साथ क्या आता है, नेगेटिव आता है। ऐसे ही थर्ड एलिमेंट क्या होगा, A13। ठीक है, तो -1 की पावर 1 + 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, -1 की पावर 4। तो A13 के साथ क्या आता है, पॉजिटिव। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऐसे आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं इसको। फर्स्ट रो के कोरस्पॉन्डिंग अगर आप डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहे हैं तो फर्स्ट एलिमेंट के साथ पॉजिटिव, सेकंड एलिमेंट के साथ नेगेटिव, थर्ड एलिमेंट के साथ पॉजिटिव, अल्टरनेटिव साइन चलेंगे। ऐसे ही सेकंड रो में आप अगर सेकंड रो के कोरस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहे हैं तो आपके पास साइन क्या आएंगे, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। थर्ड रो के कोरस्पॉन्डिंग करेंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, आपके पास अल्टरनेटिव साइन चलेंगे। मैं सीधा बोल देता हूँ, फर्स्ट रो में पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, सेकंड रो में नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, थर्ड रो में पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, ऐसे ही कॉलम वाइज करेंगे तो फर्स्ट कॉलम में आपके पास क्या आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, सेकंड कॉलम में नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, थर्ड कॉलम में पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, आपके पास जो गिवन मैट्रिक्स है उसको क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट रो के कॉरस्पॉन्डिंग ही सोल्व कर रहे हैं। तो क्या आएगा, डेल इज इक्वल टू A1 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ B2 B3 C2 C3। ये आपको पता है कैसे आती है। आप क्या करते हैं, जब फर्स्ट रो लेते हैं, फर्स्ट एलिमेंट लेते हैं, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करके जो रिमेनिंग मैट्रिक्स बचती है उसका डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे तो आपके पास B2 B3 C2 C3 ही बचेगा। ठीक है, तो A1 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ B2 B3 C2 C3 माइनस A2 इंटू डिटर्मिनेंट B1 B3 C1 C3 प्लस A3 इंटू डिटर्मिनेंट B1 B2 C1 C2। अब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, A1 इंटू B2 C3 माइनस B3 C2 माइनस A2 इंटू B1 C3 माइनस B3 C1 प्लस A3 इंटू B1 C2 माइनस B2 C1। ठीक है, ये आपका डिटर्मिनेंट आ गया फर्स्ट मैट्रिक्स का। अब मैं क्या कर रहा हूँ, रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर रहा हूँ। ठीक है, मतलब रोज को कॉलम में इंटरचेंज कर दूँ तो फर्स्ट आपके पास जो मैट्रिक्स बनेगी, आपके पास क्या बन जाएगी, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। इसका डिटर्मिनेंट निकाल रहा है, इसका डिटर्मिनेंट को मैं क्या नाम दे रहा हूँ, डेल 1। ठीक है, अब मैं इसके डिटर्मिनेंट को सोल्व कर रहा हूँ कॉरस्पॉन्डिंग टू फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट कॉलम में भी आपके पास साइन क्या होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव ही रहेंगे। ठीक है, तो आपके पास डिटर्मिनेंट कितना आ रहा है, डेल 1 इज इक्वल टू A1 इंटू B2 C3 माइनस C2 B3 माइनस A2 इंटू B1 C3 माइनस B3 C1 प्लस A3 इंटू B1 C2 माइनस B2 C1। दिस इज डेल, तो डेल 1 इज इक्वल टू डेल आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, रिमार्क देखिए, इट फॉलोज फ्रॉम अबव प्रॉपर्टी दैट इफ A इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स देन डिटर्मिनेंट A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स A है और उसका अगर ट्रांसपोज कर दें A ट्रांसपोज, तो दोनों मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा, सेम होगा, इक्वल आएगा।
ठीक है स्टूडेंट्स, इसको हम क्या करते हैं कि एग्जाम्पल से वेरीफाई करते हैं। एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, एग्जाम्पल नंबर 6, डेल इज इक्वल टू 2 - 3 5 6 0 4 1 5 - 7। इसका मैंने डिटर्मिनेंट निकाला कोरस्पोंडिंग टू फर्स्ट रो। आपके पास क्या आ जाएगा, 2 इंटू डिटर्मिनेंट 0 4 5 - 7 माइनस इंटू -3 इंटू डिटर्मिनेंट 6 4 1 - 7 प्लस 5 इंटू डिटर्मिनेंट 6 0 1 5। इसको आपने सोल्व करा तो डेल कितना आ गया, -28। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर रहा हूँ। बाय इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स वी गेट del 1 is determinant 261 - 305 54 - 7। इसको मैं क्या कर रहा हूँ, अब सोल्व कर रहा हूँ कोरस्पॉन्डिंग टू फर्स्ट कॉलम। ठीक है, तो जब इसका डिटर्मिनेंट फर्स्ट कॉलम के कोरस्पॉन्डिंग सोल्व करा तो आपके पास क्या आ गया, 2 इंटू डिटर्मिनेंट 0 5 4 - 7 इंटू -3 इंटू डिटर्मिनेंट 6 1 4 - 7 प्लस 5 इंटू डिटर्मिनेंट 6 1 0 5। इसको आपने कैलकुलेट करेंगे तो ये भी कितना आ रहा है, -28 आ रहा है। मतलब डेल इज इक्वल टू कितना आ गया, del 1। ठीक है, मतलब रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करने पे डिटर्मिनेंट आपका क्या आएगा, सेम आएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज देन साइन ऑफ डिटर्मिनेंट चेंज। ठीक है, अगर क्या कह रहा है यहाँ पे, अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है तो उसकी अगर आप 2 रोज या 2 कॉलम्स को इंटरचेंज कर देंगे तो डिटर्मिनेंट में क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा। मतलब अगर पॉजिटिव का डिटर्मिनेंट है तो वो नेगेटिव का हो जाएगा, अगर नेगेटिव का है तो पॉजिटिव का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैट्रिक्स ले रहा हूँ, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। उसका डिटर्मिनेंट को क्या नाम दे दिया, डेल। ठीक है, अभी मैंने प्रॉपर्टी फर्स्ट में सोल्व करा था, इसका डिटर्मिनेंट कितना आ रहा है, डेल इज इक्वल टू A1 इंटू B2 C3 माइनस B3 C2 माइनस A2 इंटू B1 C3 माइनस B3 C1 प्लस A3 इंटू B1 C2 माइनस B2 C1 आ रहा है। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इंटरचेंज कर रहा हूँ, इंटरचेंजिंग फर्स्ट एंड थर्ड रो। ठीक है, फर्स्ट रो और थर्ड रो को इंटरचेंज कर दिया तो न्यू मैट्रिक्स ऑब्टेन हो जाएगी आपके पास। ठीक है, तो मैं उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कितना ले रहा हूँ, del 1। तो del 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, C1 C2 C3 B1 B2 B3 A1 A2 A3। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस मैट्रिक्स का क्या कर रहा हूँ, मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल रहा हूँ कॉरस्पॉन्डिंग टू थर्ड रो। आप फर्स्ट रो के कॉरस्पॉन्डिंग भी निकाल सकते हैं, सेकंड के भी निकाल सकते हैं, थर्ड के भी निकाल सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट यहाँ पे क्या करें, थर्ड रो के कॉरस्पॉन्डिंग निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या बना, del 1 इज इक्वल टू कितना आ गया, A1 इंटू C2 B3 माइनस B2 C3 माइनस A2 इंटू C1 B3 माइनस C3 B1 प्लस A3 इंटू B2 C1 माइनस B1 C2। ठीक है, यहाँ से मैंने क्या करा, माइनस कॉमन निकाला तो माइनस टाइम जो क्वांटिटी आ रही है वो किसके इक्वल आ रही है, डेल की इक्वल आ रही है। तो मतलब del 1 इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस डेल। तो मतलब रोज इंटरचेंज करी तो माइनस आपका क्या हो गया, डिटर्मिनेंट क्या हो गया, डिटर्मिनेंट का साइन चेंज हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक एग्जाम्पल लेके वेरीफाई कर रहा हूँ। एग्जाम्पल ली, डेल इज इक्वल टू कितना लिया, डिटर्मिनेंट 2 - 3 5 6 0 4 1 5 - 7। ये मैंने एग्जाम्पल नंबर 6 में कैलकुलेट करा था, इसका डिटर्मिनेंट वो कितना आ रहा था, -28 आ रहा था। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इंटरचेंज कर रहा हूँ R2 और R3 को, सेकंड रो को थर्ड रो के साथ इंटरचेंज कर रहे हैं। तो आपके पास क्या आ जाएगा, del 1 इज इक्वल टू 2 - 3 5 1 5 - 7 6 0 4। ठीक है, अब इसका डिटर्मिनेंट में क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट रो के कॉरस्पॉन्डिंग निकाल रहा हूँ। तो 2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ 5 - 7 0 4 माइनस इंटू -3 इंटू डिटर्मिनेंट 1 - 7 6 4 प्लस 5 इंटू 1 5 6 0। ठीक है, इसको आपने कैलकुलेट करा तो आपके पास कितनी वैल्यू आ गई, 28। तो del 1 कितना आ रहा है, 28, बट जो आपका डेल था वो कितना आ रहा था, -28। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या आ रहा है, ओनली साइन का। ठीक है, अगर रोज इंटरचेंज करी तो आपके पास डिटर्मिनेंट में ओनली साइन का डिफरेंस आएगा। ठीक है, अगर आपके पास मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट देखो यहाँ पे कितना आ रहा है, -28 आ रहा है। जब मैंने रोज को इंटरचेंज करा तो वो डिटर्मिनेंट आपका क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। ठीक है,
अब नेक्स्ट देखते हैं थर्ड प्रॉपर्टी। इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल, all corresponding elements are same, then values of determinant is 0। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है उसमें टू रोज या टू कॉलम क्या आ रहे हैं, आइडेंटिकल आ रहे हैं, मतलब सेम आ रहे हैं। टू रोज या टू कॉलम्स क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, उनके एलिमेंट्स कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, तो डिटर्मिनेंट क्या होगा उसका, जीरो होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम इसका एक एग्जाम्पल से डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे डेल इज इक्वल टू 3 2 3 2 2 3 3 2 3 ले लिया। ठीक है, अब देखिए आपके पास फर्स्ट रो और थर्ड रो सेम आ रही है। फर्स्ट रो में एलिमेंट क्या आ रहे हैं, 3 2 3 आ रहे हैं, और थर्ड रो में भी एलिमेंट क्या आ रहे हैं, 3 2 3 आ रहे हैं। ठीक है, मतलब टू रोज आर आइडेंटिकल। इसमें क्या आ रही है, इस मैट्रिक्स में टू रोज क्या है, आइडेंटिकल हैं, फर्स्ट एंड थर्ड रोज आर आइडेंटिकल हैं। तो अब हमने क्या शो करना है कि इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, मैं इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहा हूँ कॉरस्पॉन्डिंग टू फर्स्ट रो। तो क्या आ जाएगा, 3 × 6 - 6 -2 × 6 - 9 +3 × 4 - 6, ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने आगे इसको कैलकुलेट करा तो उसकी वैल्यू कितनी आ गई, जीरो आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या हो गया, अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है उसकी टू रोज या टू कॉलम्स आर आइडेंटिकल आ रहे हैं तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, जीरो होगा।